Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. मंजिल तो मिल ही जाएगी कभी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हमें ही करनी होगी और उस शुरुआत को शानदार बनाने के लिए एक बार फिर से दिस इज शिल्पा भावना विद योर वेरी ओन शो बिग बिजनेस आइडियाज powered by Tab Fox Beyond Socializing. दोस्तों, ये सच है कि कामयाबी का कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि कामयाबी तक पहुंचने वाले रास्ते को ट्रेनिंग के जरिए आसान जरूर बनाया जा सकता है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यवसायी हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के अपना व्यवसाय चला रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे बहुत से लोग हैं जो व्यवसायी बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आइए प्लीज। सुनील जी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो ट्रेनिंग का रहता है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग, तो ऐसा लगता है कि शायद ये किसी टेक्निकल चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी मशीन को चलाना सीखना है। लेकिन इस ट्रेनिंग का आयाम एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रूर रोशनी डालें। कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो या आपका स्किल इंक्रीज हो, उसे ट्रेनिंग बोलते हैं जी। और ट्रेनिंग लगभग सभी को चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल ट्रेनिंग हो, मतलब सिर्फ मशीन चलाना सीखना ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, वो भी ट्रेनिंग है, लेकिन सिर्फ वो ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ वो ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग में मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी आ जाती है जी। और एक ऐसी ट्रेनिंग भी आ जाती है जिसमें कि आपको अवेयरनेस मिलती है कि हमारे देश में कितने तरह के कानून है और कितने तरह के बिजनेस लॉज हैं जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि किस ट्रेनिंग की एंटरप्रेन्योर को जरूरत है, किस ट्रेनिंग की उनके एम्प्लॉइज को जरूरत है, किस ट्रेनिंग की टॉप मैनेजमेंट को जरूरत है और किस ट्रेनिंग की हमारे जो मशीन पे हमारा वर्कर बैठा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है कंपनी का, उसको जरूरत है। लेकिन सुनील जी, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ के करीब MSMEs हैं और आज जब हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कीमत को पहचान गया है, तो हर दिन एक नया एंटरप्रेन्योर भी आ रहा है, लोग आगे आ रहे हैं व्यवसाय करने के लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो एक ट्रेनिंग का गैप है, कि कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है और कितनों को नहीं मिली और कितने लोग अभी तक अनअवेयर हैं कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी है, आप इस पूरे गैप को कैसे देखते हैं? भारत में कितनी ज़रूरत है इसकी? हमारे देश में लगभग 89% इंडस्ट्रीज या बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए। yes. जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकें जी। अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकें और जो हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर इंटरप्राइजेस के पास जी। उन सब के मद्देनजर अगर ट्रेनिंग उनके पास होती है तो वो उसको ज़्यादा तेजी से अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में जी। और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं उसको। जी। तो ट्रेनिंग हर तरह से मदद करती है एक व्यवसायी को। और सुनील जी, आपको बता दूं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसे ही मेहमान आने वाले हैं जो भारत के नागरिकों तक इस ट्रेनिंग को पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बुला लिया जाए। जी जरूर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान पिछले 2 दशकों से व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देते आए हैं। आपकी संस्था भारत के युवाओं को वोकेशनल और एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग दे रही है और साथ ही आप सरकार की ट्रेनिंग रिलेटेड लगभग सभी स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। प्लीज वेलकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिडकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, डॉक्टर प्रदीप बावडेकर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी।
प्लीज विराजिए। प्रदीप जी, एक सवाल जो मेरे जहन में सबसे पहले यही उठ रहा है कि ट्रेनिंग हालांकि हमेशा से ही हमारे देश की एक नीड रही है, लेकिन आपका क्या विजन रहा मिटकॉन को शुरू करने का, या फिर क्यों आपको लगा कि ज़रूरत पड़ी मिटकॉन को बनाने की? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ जी कि मिटकॉन कंपनी को मैंने शुरू नहीं किया। ओके 1982 में ये कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ICICI, जी IDBI, IFCI या नेशनलिस्ट बैंक्स थे जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक जी। या देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और महाराष्ट्र सरकार के जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कॉरपोरेशंस थे जैसे कि MIDC, ओके इनकी इक्विटी से ये स्थापित हुआ है। आई हैव बोर्डेड द ट्रेन मिडवे, यानी कि 1995 में 1995 में यहाँ आया और मैनेजिंग डायरेक्टर करके पिछले 2 दशकों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मिटकॉन की जो शुरुआत हुई है उसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज कि जो एंटरप्रेन्योर्स, उभरते एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी उद्योजक हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जाए, जी। जिसकी वजह से उन्हें अपना व्यवसाय चालू करना आसान होगा। और पिछले 3 दशकों से मिटकॉन ये काम करती आ रही है, जिसमें से 2 दशक इसका नेतृत्व करने का भाग्य मुझे मिला है। जी, तो बेसिकली आप समाज के लिए एक बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। आप दोनों के ही मुताबिक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों ने समाज में लोगों से बात की थी तो उनका कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ कहते हैं ज़रूरी है, कुछ कहते हैं नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज़। अगर आज के टाइम में कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें ट्रेनिंग डेफिनेटली लेनी चाहिए। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इसमें ये भी कुछ लोगों में विदिन होता है, मतलब इनसाइड होता है उनमें, और उस चीज़ को बाहर एग्जिबिट करना होता है। इसके लिए मेरे हिसाब से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती नहीं है। बट कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहां आपको गाइड करने के लिए, मतलब उस गाइड करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अगर चाहूँ कि मुझे मधुमक्खी पालन करना है, मेरे पास कैपिटल भी है, लेकिन एक तरीका होता है जिस तरीके से मैं अच्छी तरह कोई काम कर सकता हूँ। हाँ, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों के अंदर एक असमंजस है कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ टेक्निकल सीखना है जिसको एक करने का प्रॉपर तरीका होता है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग का मतलब है कि हम इन्हांस कर रहे हैं अपनी स्किल को और अपनी नॉलेज को। तो यदि आपकी नॉलेज और स्किल इन्हांस होती है तो आप अच्छी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कोई भी सर्विस सेक्टर का यूनिट लगा सकते हैं। जी। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सबसे पहले अपना पैसा लगाता है, जी, अपना टाइम लगाता है, एफर्ट लगाता है, किसी तरीके से उस मुकाम पे पहुंचता है, स्किल्ड लेबर रखता है अपने पास, अनस्किल्ड लोग रखता है अपने पास, और उन सबको मिलाता है और किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट बनाता है। जब वो प्रोडक्ट बना लेता है तो उसे लगता है मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। जी। और मुझे लगता है स्टोरी वहीं से शुरू होती है। उसके बाद उसको सेल करने से लेकर के उसका पैसा रिकवर करने तक प्रॉपर एक प्रशिक्षण चाहिए। और इसके अलावा उसके बाद जो लॉ आते हैं, जो कानून, जो लगभग 30-40 तरह के कानून है, वो उसको जकड़ लेते हैं। तो इन सब से दो हाथ करने के लिए उसे ट्रेनिंग चाहिए। जी, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रदीप जी कि आप लोग तो खुद लोगों का, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप का अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको सेटअप करने के लिए भी आप लोग मदद करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे? ऐसा है कि जिनके मैंने इंटरव्यूज देखे जी, वो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड। हाँ। तो ये प्रोफेशनल्स को उनके जो ट्रेनिंग के दौरान अनुभव मिलता है, उसकी वजह से वो अपना एक प्रोफेशनल एक एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं। लेकिन जो अक्सर इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में जिसको काम करना है, जी, शुरुआती दौर में उसे अगर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनका सक्सेस रेशो बढ़ता है। ऐसा हमारा पिछले 3 दशकों का अनुभव है। जी। क्योंकि जैसे साहब ने कहा कि कोई जो व्यवसाय होगा उसमें आपको काम करना है, मैंने मैन पावर के साथ काम करना है, आपको काम करना है मशीन्स के साथ, मनी के साथ,
मटेरियल के साथ और मार्केट के साथ। तो ये सब चीज़ें हर इंसान को व्यवसाय शुरू करने के पहले दिन मालूमात नहीं होती इनकी। इसलिए अगर वो प्रशिक्षित है तो उनका अप्रोच, एक एटीट्यूड हर चीज़ के या हर ये जो बाधा आने वाली है, चैलेंज आएगा, उसके लिए वो तैयार रहता है। जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ावा देती है अपना एक काम सेटअप करने के लिए, तो आप लोग किस तरह से मदद करते हैं? पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र और गोवा में हमने ज़्यादा काम किया। ओके। और यहाँ वेरियस प्रोग्राम्स हमने लिए हैं, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जी, जिसमें हमारे पास 10वीं फेल से लेके ग्रेजुएट इंजीनियर्स तक सभी तरीके के नौजवानों को यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो हम जो ट्रेनिंग में और काउंसलिंग में ये ऐसे उसका कॉन्फिडेंस जगाते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि आपके पास क्या स्किल सेट है, कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। आपने 1 रुपया दिया तो शायद बैंक का 2 रुपया मिलेगा। कौन से गवर्नमेंट स्कीम में आपको फ़ायदा मिल सकता है, और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ है, मार्केट कहाँ है, इसका काउंसलिंग दिया जाता है। और काउंसलिंग के बाद वो व्यक्ति तय करता है कि उसे क्या व्यवसाय करना चाहिए। कई बैचेस है कि जहाँ फीस ये पार्टिसिपेंट देते हैं, और कई है कि जिनके लिए गवर्नमेंट स्कीमों में प्रावधान है। ये बात मेरे जहन में बिल्कुल उठ रही थी। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जब हम MSME एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, वो लोग जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने किसी काम को करने के लिए, उनके पास इतने रिसोर्सेज या इतना फंड तो उनके पास होता नहीं है कि वो सीखने के लिए जाएं और उसकी एक फीस पे करें। क्या ऐसा हो सकता है कि जो वो लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण मिल जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो वो स्पॉन्सर करते हैं। और मिटिकॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके माध्यम से उसको कंडक्ट करते हैं। मतलब उसका पैसा, वो जो ट्रेनिंग होते हैं उसका पैसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करती है। मिनिस्ट्री ये देखती है कि हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितनी इंडस्ट्री आती हैं उन इंडस्ट्री में कितनी ट्रेनिंग और कितनी इंडस्ट्री लगने की जरूरत है, और उसमें कितने ऐसा गैप है जो कि लोगों को ट्रेनिंग तो चाहिए। उस गैप को आइडेंटिफाई करके अपनी स्कीम निकालते हैं कि कितने लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी है जी, और उसके लिए उन्होंने इम्पैनल्ड की हुई हैं अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं। जैसे मिटिकॉन है जिसको प्रमोट गवर्नमेंट के बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने किया हुआ है जी, तो जिसके ऊपर एक विश्वास होता है कि जो ट्रेनिंग का पैसा स्पॉन्सरशिप में इनको दिया जाएगा उसमें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे जो यूथ है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको। अब तीनों तरह की स्कीम बल्कि मैं कहना चाहूंगा, स्पॉन्सर जिसमें गवर्नमेंट पैसा देती है जी, ट्रेनर्स को जी, और जो खुद लोग पैसे देके अपना अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, और ऐसी स्कीमें जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब आप जब सीखने के लिए जाओगे तो उसकी एवज में भी आपको एवज में स्टाइपेंड भी मिलेगा। वो आपको ये भी देखेंगे कि आपके अंदर क्या हुनर है, उसी हुनर के हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जी। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारे यूथ हैं इस ट्रेनिंग का फायदा उठाना चाहें, स्पॉन्सर का जरूर उठाएं। लेकिन जो हमारा MSME सेक्टर है वो चाहे कितना भी छोटा है, लेकिन वो देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा आप जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से एक बहुत कम पार्ट, यदि आप कुल 5% अपनी कमाई का जी या 10% अपनी कमाई का अलग रखें अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए, तो आप देखेंगे ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इससे जो आपका प्रॉफिट होगा वो 10 टाइम्स होगा। मतलब ये रिवर्स मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि आपने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए ट्रेनिंग के लिए रखे, तो उसका फायदा आपको वापस 100 रुपए मिलने वाला है जी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी और के अच्छे के लिए सोच रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे के लिए सोच रहे हैं तो बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सोचना शुरू हो। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप बिजनेस के लिए काम करें, फिर बिजनेस आपके लिए काम करेगा। वेरी नाइस। एंड ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बताने वाले हैं कि हमारे जो यूथ है उनके लिए ट्रेनिंग के साथ जुड़कर बिजनेस के कौन कौन से नए आयाम खुले हुए हैं। स्टे ट्यून्ड। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, चुनौतियों को स्वीकार करना और जीत कर दिखाना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोगों में जन्मजात गॉड गिफ्टेड स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें एक विजेता, एक हीरो बना देती हैं। आर.के. शर्मा जी एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने अर्जुन की तरह अपना टारगेट रख सिर्फ उसी पर फोकस किया, और ये तब तक नहीं रुके जब तक इन्होंने अपनी सफलता का झंडा नहीं फहरा दिया।
गाजियाबाद में अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद इन्होंने एक सिक्योरिटी एंड सर्विसेज फर्म में बतौर क्लर्क 350 रुपए महीना पर अपने करियर की शुरुआत की। जी हां, 350 रुपए महीना। और आज 30 साल बाद इनकी कंपनी तकरीबन 500 करोड़ का सालाना व्यवसाय करती है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पर आमंत्रित कर आर.के. शर्मा जी को। V4S सॉल्यूशन की सिस्टर कंसर्न जो वेंचर्स कंपनी है भारद्वाज नेटवर्क्स, भारद्वाज एंटरप्राइजेस, भारद्वाज पैकेजिंग एंड कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कैनन केन्स और स्वराज ऑटोमेटिव लिमिटेड। बास्कोडा हॉलीडेज रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होटल है, सब मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डीलरशिप है। वेलकम बैक, दिस इज बिग बिजनेस आइडियाज। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था कि आपको बताएंगे कि जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो यही हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। सुनील जी, जब एक युवा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कई बार, जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन अगर किसी युवा के अंदर यही प्रतिभा है कि वो किसी को ट्रेन बहुत अच्छा कर सकता है, तो आपको नहीं लगता कि ये उसी के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जी। मैं बहुत सारे रीजन बता सकता हूँ कि क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जी, जरूर। लेकिन मुख्य तौर पे 3 कारण बताना चाहूंगा मैं आपको। कि पहला कारण है कि जो हमारी इकॉनमी है ये नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है। तो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी का मतलब ही हो गया कि आपकी नॉलेज को इन्हांस करना जरूरी है। जो बिल्कुल नीचे मशीन पे काम कर रहा है और जो सबसे टॉप मैनेजमेंट में कंपनी का सीईओ है, सबको ट्रेनिंग की जरूरत है जी। दूसरा मैं बताऊंगा जो जनरेशन गैप आता है और जो टेक्नोलॉजी से गैप आता है, वो गैप अब बहुत जल्दी आने लगा है जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी 2 साल, 1 साल और कई बार 6 महीने में ऑब्सोलीट हो जाती है। इसीलिए हमारे को बार बार ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपने 2 साल पहले ट्रेनिंग ली है, फिर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी तो फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अनस्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं, स्किल्ड लोग की बहुत ज़्यादा कमी है जी। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए जो युवा आगे आना चाहते हैं और अपना ट्रेनिंग का कोई इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जी। मतलब मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है और ये अभी बड़ा नहीं है, ये अगले 20 सालों तक बहुत बड़ा है। प्रदीप जी, जैसा कि सुनील जी ने अभी कहा कि ट्रेनिंग की ज़रूरत एक व्यक्ति जो कि मशीन पर बैठकर काम कर रहा है, लेबर फोर्स है, उसको भी ज़रूरत है और ट्रेनिंग की ज़रूरत उस कंपनी के सीईओ को भी है। आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को कैसे देखते हैं कि वो जो सीईओ है उसके लिए कितनी महत्वता है इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी? आपने देखा होगा कि जिस तेजी से वक्त बदल रहा है जी। कोई भी कितना भी बड़ा अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो भी, तो मुझे नहीं लगता है कि तेजी से बदलने वाले ये सब स्थितियों का उसे अंदाज आता है। आज हर एक आदमी को, चीफ एग्जीक्यूटिव को या डिसीजन मेकर को, आज लैपटॉप पे अगर पूरे आवश्यक जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है तो ही विल बी एट अ डिसएडवांटेज। एक वो चीज़ हो गई। दूसरी ये है कि ये जो सब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हर चीज़ का जितना इंसान के ज़िंदगी पे असर होता है उतना ही असर उद्योग व्यवसाय पे होता है। जो कैप्टन ऑफ शिप है उसे अगर ये अनुमान करने की ताकत नहीं है, अंदाज को इंटरप्रेट करने की ताकत नहीं है, तो अपना जहाज कैसे चलाएगा? इसीलिए बदलते स्थिति में, औद्योगिक और आर्थिक स्थिति में, चीफ एग्जीक्यूटिव हो या उनके सिपाही सालार हो, हर चीज़, हर इंसान को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और खुद को अप टू डेट और फिट रखना पड़ेगा। आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कहे कि भाई आई हैव ऑल मोनोपोली ऑफ नॉलेज एंड आई रियली डोंट नीड एनीथिंग। मोनोपोली ऑफ नॉलेज तो वैसे भी कभी नहीं हो सकती है। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे, देन वील हैव अ डिस्कशन ऑन दैट प्लीज। इंडस्ट्री को एम्प्लॉयज़ चाहिए जो आगे उनकी ग्रोथ करे, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाते, उनको दूसरे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ की
टैलेंटेड पर्सन आए और अपना टैलेंट बताए और वहाँ पे आके एंटिटीज उनको हायर करें। आप चाहे MBAs को ले लो, चाहे BTech को ले लो, इतने समय लगाने के बाद भी अच्छी जॉब्स नहीं सिक्योर हो रही। रीज़न क्या है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम है। हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप चाइना की अर्थव्यवस्था का एग्जांपल लें तो चाइना की अर्थव्यवस्था में बच्चों को सेकेंडरी स्कूल से ही किसी टेक्निकल सब्जेक्ट पे पढ़ाया जाता है। यू अग्री विद दिस? हमारा जो स्कूल का करिकुलम है वहीं से जो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, वोकेशनल का पार्ट है, वो सब कुछ वहीं से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश में जितनी भी पढ़ाई है, हाँ, वो कितनी भी पढ़ ले, कोई भी एजुकेशन ले ले, चाहे वो इंजीनियर बने जी, और चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी बने, या वो कोई मशीनिस्ट का कोर्स बन के करके मशीनिस्ट बने, उसके पास एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होती। मतलब जब वो पास आउट होकर निकलता है तो उसको पहले दिन वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है जी। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपना प्रोफेशनल कोर्स और ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको फिर फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि लॉ बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और ट्रेनिंग प्रोफेशनल बने और ट्रेनिंग कंपनी खुले तो ये और भी मजे की बात है जी। जिससे कि हमारे बहुत देश सारे के लिए बहुत अच्छा है। प्रदीप जी, आपकी जो संस्था है, आपके सरकार से भी टाई अप्स रहते हैं और आप लोग उन लोगों को भी छूते हैं जो कि अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि उन बेनिफिशरीज के लिए आप सरकार की कुछ 5 स्कीम्स बता दें जिससे वो लोग अमूमन फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ ऐसी टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें। एक स्कीम है मेक इन इंडिया जी। तो आप वहाँ कोई विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जी, जैसे कि टेक्सटाइल है सपोज, या फूड प्रोसेसिंग है जी, तो इसमें ये स्कीम के प्रावधान जो है वो मददगार साबित होते हैं। दूसरी एक स्कीम है इनोवेशन के बारे में, ओके, जिसमें काफ़ी असिस्टेंस है। एक है स्कीम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, मैं खुद ऐसा एक इंक्यूबेटर चलाता हूँ। ओके, तो एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया करके, तो जिनके पास कोई इनोवेटिव कल्पना है, जिनको ऐसा प्रोग्राम, जिनको ऐसा नया वेंचर चालू करना है, वो हमारे जैसे इंक्यूबेटर्स के पास आके अपना एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन दे, तो हम लोग उनके सर्टिफाई करते कि भाई ये इनके पास कुछ सचमुच एक अच्छी कल्पना है जिसे कमर्शियलाइज किया जा सकता है। एक हैंड होल्डिंग करने के लिए MSME की स्कीम है, जैसे कि एस्पायर करके है जी। तो इन्होंने एजेंसीज एम्पैनल करके रखी है। और आप जो बार बार कह रही है कि भाई ट्रेनिंग इटसेल्फ कैन बी अ बिजनेस, यस, हम लोग ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद बेस्ड है, वो भी बहुत अच्छे तरह से ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। जिसको इसका लाभ उठाना है वो जरूर हमारी वेबसाइट देखे, EDI की वेबसाइट देखे और उसका आवश्यक तो प्रशिक्षण करके ये व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक के बाद लेंगे वो सवाल जो आपने हम तक पहुंचाए हैं मेल से और ऑडियो क्लिप से। स्टे ट्यून्ड। Completed around 40 projects and 4,500 happy family with us. This award we are getting from Global Property Award, and we are very happy because this is the only first phase we just completed. This is in the center of the city and as well as well connected to Bangalore and Mumbai highway, and all the facilities like college, gardens and shopping malls, all the facilities are nearby to this project. अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है मम्मा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ, मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस।
एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और अब है आपका सेगमेंट, यानी कि हम जवाब देने वाले हैं आपके सवालों के। छत्तीसगढ़ से राजा जी हैं। आप कहते हैं कि आप एक एससी एंटरप्रेन्योर हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में एससी एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन होता है? बिल्कुल होता है रिजर्वेशन। इसको 2020 स्कीम बोलते हैं। जो भी टोटल प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर को लेनी होती है उसका 20% उनको एमएसएमई सेक्टर से लेना पड़ता है और उस 20% का 20% मतलब 4% टोटल का एससी एसटी के जो इंटरप्राइजेज होते हैं एमएसएमई के, उनसे लेना पड़ता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ झांसी से। सर मैं ये आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे मुझे बिजनेस करना है, जैसे हेलो वाटर है, जैसे बिस्लेरी वाटर, तो इसके लिए क्या मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कृष्णा को कि आपको जो एक नॉर्मल इंडस्ट्री लगाने के लिए जो नॉर्मल परमिशन चाहिए होती हैं वो तो लेनी ही पड़ती हैं। इसके अलावा एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है यदि वाटर का आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप जी, मिटकॉन क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड है और ट्रेनिंग सीधा सीधा हमारे देश के युवा को टच करती है, तो हमारे जो देश का पूरा युवा है उसको आप अपनी संस्था की तरफ से या अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संस्कृत का यहाँ सुभाषित उद्धृत करना चाहता हूँ। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहाय्य कृता। क्या बात है। भगवान कहाँ सहाय्य करता है? जहाँ उद्यम है, प्रयत्न है, साहस है, करेज है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, पराक्रम है। एंटरप्रेन्योर कौन? जो धाड़स करता है, साहस करता है। किस लिए? वो कमर्शियल रिटर्न मिलने के लिए साहस करता है, व्यापारी लाभ के लिए साहस करता है। शासन और शासन की स्कीमों का जरूर लाभ उठाए, लेकिन वो अकेला आपके व्यवसाय को तरक्की पे ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपनी तरक्की खुद करने की कोशिश करें जी, ये मेरा यहाँ निवेदन है जी। तो स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मिटकॉन से उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। अब हम चाहेंगे सुनील जी, हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र। जो व्यक्ति है वो खुद ही सबसे बड़ी एसेट होता है अपने लिए, तो उसे अपने आप को ट्रेन करने के लिए और स्किल्ड करने के लिए अपनी जो मनी है और जो ऊर्जा है उस पे लगानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमूमन हम लोग फिजिकल चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और प्रदीप जी, आपको बता दूं कि अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल, बिकॉज इट इज़ अ रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी उनके जवाब देने हैं। आपके पास सोचने का ज़्यादा समय नहीं होगा। रेडी? कोशिश करेंगे। अच्छे एंटरप्रेन्योर की इन क्वालिटीज़ को प्रायोरिटाइज करें: ट्रेनिंग, एजुकेशन, पैशन और मैनेजमेंट स्किल। पैशन comes first. Okay. Then education, training, and management skill. Management skill, yes. Entrepreneurship skill स्कूल के करिकुलम में शुमार होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, जरूर होना चाहिए। ट्रेनिंग एक व्यवसायी का व्यक्तित्व बदल देती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए मिटकॉन का साथ मैंडेटरी है। मैं जरूर कहूँगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मेरे जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस है देश में काम कर रही है और लोग सब इनके साथ जुड़ जाए, मिटकॉन के पास आते हैं तो उनका स्वागत ही है जी। एंड आई होप यू आर नॉट बीइंग टू मॉडेस्ट, बट इवन देन क्योंकि आपने सवालों के जवाब बहुत जल्दी जल्दी दिए हैं, सो वी हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। दोस्तों, जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा चरित्र बनाती हैं और अच्छी आदतें हमारे चरित्र को सुदृढ़ करती हैं। और जिस दिन हम एक सुदृढ़ चरित्र के स्वामी बन जाते हैं, उस दिन हमारी काबिलियत और हमारी खुशियाँ दोनों हमारे हाथों में होती हैं। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
Big business ideas.